ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे बस्ती में कैसे कोटेदार पर लगा राशन हड़पने का आरोप और दमोह में कैसे तेज बारिश से हुए जलभराव से प्रभावित हुआ जनजीवन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों की मदद के लिए कितने प्रयास करे, लेकिन योजना जमीन पर आते आते ही अपना दम तोड़ देती है। ऐसी सरकारी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस राशन को गरीबों के लिए भेज रही है, उसी राशन को कोटेदार द्वारा सरेआम डकैती डाली जा रही है। ऐसा एक मामला बस्ती जिले में देखने को मिला, जहाँ पर गरीबों के लिए भेजे गए राशन पर कोटेदार की नजर लग गई है। ये अनाजखोर कोटेदार ग्रामीणों को सरकारी राशन न देने के साथ साथ महिलाओं के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बनकटी ब्लॉक में पड़ने वाला हरैया गांव चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के कोटेदार ने गरीबों के नाक में दम कर रखा है। यूपी सरकार राशन को गरीबों के हित के लिए भेजती है। आरोप है कि हरैया गांव का कोटेदार उसी राशन पर जमकर डाका डाल रहा है। ये जो कोटेदार है राशन कम दे रहे हैं क्या? 6 महीने के नाम रहा। हाँ। और बाद देता 5 महीने। हाँ। 5 महीने में 2 किलो 3 किलो कम में देता रहा। अच्छा। हाँ। मतलब वो कोटा कम दे रहे हैं। कोटा कम दे रहे हैं, इतना तो देता रहा। क्या चाहिए? आप सारे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए सबको कम दे रहा है। सबका कम दे रहा। अच्छा। सबका हरैया। तो क्या चाह रही हैं? छोट मने रहना, बड़ मने रहना। चाह क्या रही हैं आप लोग? चाह क्या? हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोनो बढ़िया आदमी पावे। अच्छा। और सबके राशन जैसे सबके छोट मने देते हैं, वैसे छोट मने। चलिए ठीक। ये आप लोग को भी कोटा जो है कम दे रहा है? सर कोटा जब से ये लिया है तब से कम दे रहा है। और हम लोग की बात छोड़िए, गांव में जितनी विधवा और यतीम हैं, जिनका लाल कार्ड है, उनको 5 किलो 10 किलो गल्ला दे रहा है। ये कहाँ का नियम है? और सरकार आज जब साहब चेक करने को आए हैं तो कोई बात बोलो तो बोलते हैं कि तुम लोग जो है उल्लंघन कर रहे हो। अच्छा। हाँ, ये बोल करके सर चली गई है। अच्छा, अधिकारी आई थी? अधिकार आई थी और पूछने के बाद सबको धुक्कार करके चली गई। अच्छा, और मतलब बोल करके गई है कि वो सही है। निष्पक्ष सही है? निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है। निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, यहाँ से हम लोग बस्ती तकले दौड़ डाले, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जयराम प्रसाद। क्या है जो अभी आपको भी कोटा राशन कम दिया जा रहा है? हाँ, कम मिलता है। अच्छा, कम मिलता है। कितना मिल रहा है? कम से कम सर कोटा हम लोगों को जहाँ 40 किलो मिलना चाहिए, जहाँ 20 किलो मिलता था, 25 किलो मिलता था। मतलब आप लोग को जो है कहने पर जो कहते कि नहीं लेंगे तो वो दुष्कार करके खरीद लेता है, भगा देता है। क्या चाह रहे हैं कि कोटेदार बदल जाए? कोटादार को निरस्त किया जाए, दूसरा कोटेदार चुना जाए। चाचा आपका कोटा सही में कम दिया जा रहा है कि बस जब से लॉकडाउन है खत्म हुआ है तभी से वो कम दे रहा है? तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं किया जो है अधिकारियों से? नहीं करके क्या करेगा? अब गांव जागा है, अब कर रहा है। अच्छा। अब की अगला कोटा बांटा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? क्या यही रहे, ये मत रहे। अच्छा, कोटेदार बदला जाए। अच्छा, चलिए ठीक। नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। कौन सा गाँव है ये? मुरादपुर। क्या समस्या है? इतनी भारी संख्या में लोग, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, क्या बात है? वो राशन के लिए सब विरोध हुआ है। 2 महीना पहले हम लोग आपत्ति किए थे। हाँ। उसके बाद से जांच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कोई चीज सही। कौन है कोटेदार? कोटेदार है पूरा विश्वास, बंगाली डॉक्टर है। तो क्या कमी है उसमें? वो राशन कम देता था। 2 महीना पहले आपत्ति किए थे और राशन वो कम देता था। ई पास मशीन से वो कभी नहीं देता था। जिसका 25 किलो बनता उसको 15 देता है। अच्छा। विधवा औरतें हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वो रोज डेली जाती हैं 200 की मजदूरी खेती में करने के लिए। उनको 20-25 किलो बनता है तो उसको वो 8 किलो देता है। सबको राशन कम देता है? सबको, पूरे गांव को राशन कम दिया था। तो इसीलिए हम लोग आपत्ति किए थे। आपत्ति करने के बाद 2 महीने से चल रहा है। एक कोटा वो सही बांटा है, उसमें भी कुछ लोगों को कम दिया है। उसके बाद ये दूसरा कोटा आया है, तो वही अधिकारी आज फिर आए थे बैठ के बांटने के लिए। अब ये बताओ, जो अधिकारी के सामने वो लोग बांटेगा, वो राशन बांटेगा तो गलत थोड़ी करेगा। तो मतलब अधिकारी आए थे? डीएम साहब इंस्पेक्टर को भेजे थे। अच्छा। तो उसके सामने बोल रहे थे कि हम खाली बैठ के सामने बंटवा देंगे। तो कितनी बार बंटवाएगा? गांव वालों को ये कोटेदार नहीं चाहिए। और आए थे, उसके बाद ऐसे चले गए। गांव की जनता पूरी एकदम बौखला गई और वो उनकी गाड़ी ओड़ी रोकने की बात कर रही थी। लेकिन अधिकारी है, गांव के कई लोगों ने कहा कि नहीं, गाड़ी ओड़ी मत रोको, इनको जाने दो, बाकी जांच फाँच चलती रहेगी। तो मतलब क्या चाह रहे हैं इस मामले में? गाँव के लोग सारे यही चाहते हैं कि ये कोटेदार ना रहे। अच्छा। और जब बोलो तो ये बोलता है कोटा मेरा कोई
अपशब्द बोलता है कि मेरे से कोई ले नहीं सकता और मैं SDM और DSO को पैसा देता हूँ। अच्छा, हाँ, वो बोलता है मतलब मैं अधिकारियों सबको- को पैसा खिलाने की बात कर अधिकारियों रहा को है। पैसा खिलाया हूँ। अभी ये बोल रहा था मैं 6 लाख रुपया खिला दिया हूँ, मेरा कोटा कहीं जाएगा नहीं। अच्छा। तो आज आए थे वो बैठ के बंटवाने के लिए कि तो गांव की जनता खड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कोई रिपोर्ट बनवा रहा है। अच्छा। तो वही गांव की जनता गई कहने लगी कि जब हमको नहीं बराबर राशन मिलता था तो इसके लिए आए थे वो लोग। तो गांव की जनता खड़ी हो गई, भाई जब पहले की बात करो अब की नहीं, तुम्हारे बैठने पे थोड़ी वो गलत करेगा। वही कोटे का तो मसला क्या चल रहा है। आश्वासन दिए हैं? कुछ आश्वासन दिए हैं? आश्वासन यही दिए कि हम बैठ के बंटवाएंगे। गांव के लोग कह रहे हैं तुम कितना कोटा बैठ के बंटवाओगे। अच्छा, चलिए ठीक है। आज नहीं तो कल फिर वही करेगा। और ज्यादा गांव की जनता यही चाहती है कि कोटेदार ये ना रहे। साफ बात। ठीक। यहाँ पे कोटा को लेके जो है काफी विवाद चल रहा है, क्या इस मामले में अभी तक जांच हुआ है? क्या कुछ कहना है इस संबंध में? तो 1 महीना पहले मेरे ख्याल से लोग आए थे जांच करने के लिए, तब हम थे नहीं क्षेत्र में। जी। अब वो लोग जांच तो अभी यहाँ पे क्या जांच पाया गया है? जांच करने से पता चला है कि भाई अभी सहयोग दे रहा है, जितना यूनिट है उतना राशन दे रहा है। अच्छा, आरोप यहाँ पे ग्रामीण के लोग हैं, काफी भारी संख्या में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है पूरी तरह से जो है राशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम तो जितने लोगों से पूछे वो सब लोग बोले कि हाँ ये झूठ है, ये गलत बात है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जब बक्सवाहा थाना क्षेत्र के बमहोरी ग्राम पंचायत में तेज बारिश के चलते गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बमहोरी से शाहगढ़ रोड पर स्थित डॉक्टर खरे की पुलिया के पास भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे लगभग 1 दर्जन घर पूरी तरह से पानी से लबरेज हो गए हैं। वर्तमान में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं और स्थानीय निवासी इस स्थिति से जूझ रहे हैं। बाढ़ के बीच में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से तत्परता दिखाई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जब महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम छपरत में एक तेज रफ्तार हार्वेस्टर ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों मां बेटे कल्याणपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। ललितपुर मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम छपरत के पास की घटना बताई जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव में हिरणपुर पाकुड़ मुख्य सड़क में मंगलवार रात ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने रात भर सड़क जाम कर रखा। मृतक गोविंद निवासी सज्जाद अंसारी जो अपने बाइक से हिरणपुर से घर जा रहा था, इसी दौरान ट्रेलर वाहन ने तेज रफ्तार से पीछे से कुचलते हुए भाग गया। वहीं ग्रामीणों ने पीछा करते हुए ट्रेलर वाहन को कुछ दूरी पर रोक लिया, जिसके बाद ट्रेलर वाहन के चालक को ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। जबकि चालक को हिरासत में लेने पहुंचे हिरणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार को निशाना बनाकर आक्रोशित भीड़ ने थाना प्रभारी के सर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।